अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं, एक तो इमरान खान साहब ने एक आरिफ अलवी साहब को सदर आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखकर DDISI और DDISPR के ख़िलाफ़ ये ख़त लिखा है। ये बड़ा दिलचस्प है। इसकी आपको तफसीलात बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं DDISI और DDISPR पर। जी हाँ, हम ये आपको बताएंगे। इसके अलावा हमको ये भी बताएंगे कि FIR का मामला कहाँ तक पहुँचा है। और अब IG पंजाब को जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने FIR के इंदराज की हदायत दी है, उसका क्या मायनी है। क्या चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने ये कहा है कि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर पर FIR काटें। ज़रा ये भी हम आपको बताएंगे। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। और तीसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब इमरान खान साहब जो एक किन चीज़ों पर अवामिल पर बैंक करते हुए इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने साबिक कह रहा हूँ, माजरत, मौजूदा जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको 6 नवंबर को ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने उनको ये कहा है कि जनाब, आप सदर हैं, इस मुमलिकत के सरबराह हैं, बड़े हैं, और आपको जो आइनी इख्तियारात उन्होंने उनको हवाला भी दिया है कि जी आप सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के भी, आर्टिकल 243(2) के तहत। और उन्होंने लिखा है कि जी उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर DGC ISI शामिल हैं। और ये मेरे, जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान मुझे कत्ल करने की साजिश हुई। फिर उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देखें, जिन मामलात पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है वो आरिफ अलवी साहब को बता रहे हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि जो मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो मेरी जो कॉन्फिडेंशियल यानी कि वो जो गुफ्तगू थी आर्मी चीफ और DGISI के दरमियान, वो महफूज नहीं रही और वो लीक कर दी गई मीडिया को। तो ये बड़े, जैसे कहते हैं, इससे संगीन सवालात पैदा होते हैं कि कौन है ऐसा इदारा जो इनको लीक करने में मुलव्वस है। और ये कौमी सलामती की आला सतही, जिसे कहते हैं, वो खिलाफ वर्जी हुई है आला सतह पर। तो इसकी ज़रा आप देखें ये क्यों हुआ। फिर वो ये भी कहते हैं कि साइफर का इशू जो अमेरिका ने भेजा हमें, वो वाज़ेह तौर पर उसमें धमकी दी, जो मेरे ज़ेर मतहत और फिर मेरे बाद शहबाज शरीफ साहब के अंडर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी वाज़ेह तौर पे मेरे नुक्ता नज़र को खुद से इमरान साहब कह रहे हैं कि सपोर्ट किया गया कि मेरी हुकूमत को एक धमकी दी गई थी और हटाने की और सब कुछ। तो वो कहते हैं, लेकिन फिर 27 अक्टूबर को DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो NSC के, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मामलात थे उनको, और उसमें जो कहा गया था कि अमेरिका ने धमकी दिया, उसकी नफी करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं। और वो कहते हैं जी, सवाल ये है कि ये जो 2 फौजी अफसरान हैं, उन्होंने उनके लिए मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कैसे पब्लिक में आकर अवामी सतह पर, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकर एक झूठा बयानिया तश्कील देने की कोशिश करते हैं। ये इमरान खान साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो DGISI और DGISPR ने की, उसके बारे में कह रहे हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन दोनों अफसरान ने, जो कि फौजी अफसरान हैं, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने झूठा बयानिया तश्कील देने की कोशिश की है। यानी कि जारी बात है, DGISI ISI के दायरे की नुमाइंदगी कर रहे थे, DGISPR फौज के दायरे की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इमरान खान साहब उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन फौज ने और ISI ने मिलकर एक झूठा बयानिया साइफर के ऊपर तश्कील देने की कोशिश की। जो खुद उन्होंने बयानिया तश्कील दिया वो
उसकी हकीकत आपको मालूम है, वो ऑडियो लीक्स में आ चुकी है कि वो किस तरह से आजम खान के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो इसको हम रंग ये देते हैं। तो आजम खान कह रहे हैं मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग में इस तरह से उसको रंग दे दूंगा कि वाकई लगेगा कि वो जिसे कहते हैं ना धमकी है और आपकी हुकूमत हटाने की साजिश हुई है। और अब इमरान खान साहब अपने उस झूठे बयानिए को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, झूठा बयानिया DGIC और DGSPR तश्कील दे रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जी इसमें अब 2 सवालात पर आपको इंक्वायरी मतलब एग्जामिन करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं एक कि ISI के जो DG हैं यानी कि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट इजाज़त देता है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं दूसरा सवाल ये है कि क्या जो फौज के 2 ब्यूरोक्रेट्स यानी कि 2 जर्नैल वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यानी कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। और फिर तीसरा वो ये कहते हैं कि क्या वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के खुद को वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े और वाहिद वफाकी पार्टी के सरबराह को, यानी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे वो टारगेट कर सकते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के बयान और इल्ज़ाम के जवाब दिए थे ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी ज़ात को निशाना बनाया, DGISI और लेफ्टिनेंट बाबर इफ्तिखार जो DGSPR है, तो क्या वो ऐसा कर सकते थे, ये आप इसकी ज़रा इंक्वायरी करें। फिर वो ये कहते हैं कि जी आप बतौर सुप्रीम कोर्ट कमांडर ऑफ वाज पाकिस्तान ये भी पैरामीटर्स कोई बनाएं, यानी कि हदूदो क्यूद तय करें कि ISPR किस हद तक वो बात कर सकती है फौज के दिफाई मामलात से हटकर, क्या वो कोई इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, आप इसके ऊपर उनकी हदूदो क्यूद तय कर दें। फिर वो ये उनके मुतालबे हैं सदर आरिफ अलवी से। तो अब देखते हैं कि इन मुतालबात पर सदर आरिफ अलवी क्या करते हैं। लेकिन यानी कि इमरान खान साहब अब इस लड़ाई को बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 4 अफसरान तक तो उन्होंने लड़ाई स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी कर ली है। एक है आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, जिनके साथ वो कहीं ना कहीं पस पर्दा मुलाकात करके साजबाज की कोशिशों में भी मसरूफ़ रहते हैं। दूसरे हैं DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम, तीसरे हैं DGSPR लेफ्टिनेंट बाबर इफ्तिखार, और चौथे हैं DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर। और इसके बाद अब वो एक लॉन्ग मार्च अब उन्होंने दोबारा कॉल दी है कि वो आएंगे और पिंडी से उस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। और वो उन्होंने जो डेट्स दी हैं वो यही तकरीबन 20 नवंबर के करीब करीब की डेट्स हैं, जिसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती में 9 दिन बाकी होंगे। ये बड़ी डिसाइसिव डेट्स हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी समझनी होगी, ज़रा इमरान खान पहली दफ़ा आर्मी चीफ की तैनाती को टारगेट नहीं कर रहे। अगर आपको याद हो जब जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे और उनकी रिटायरमेंट करीब आ गई और वो मियां नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांग रहे थे जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और बार बार उनको पैगामात भिजवा रहे थे, धमकियां लगा रहे थे मार्शल लॉ लगाने की, सड़कों पर अपने लिए बैनर लगवा रहे थे कि जाने की बातें जाने दो वगैरह वगैरह। तो उन दिनों में भी आर्मी चीफ की जब तैनाती होनी थी तो उसको डीरेल करने के लिए, अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2016 में इमरान खान साहब ने लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल दी थी। जब ये अगर आपको याद हो बनी गाला में डंड बैठकें करते हुए इनकी सारी वीडियोज और सब कुछ, ठीक है। हालांकि तब भी ये कहते थे कि जी वो मैं पनामा की इंक्वायरी के लिए लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल दे रहा हूँ, लेकिन पनामा तो अप्रैल में आया हुआ था। 4-5 में इमरान खान साहब ने कोई इस तरह की हरकत ना की, लेकिन 6-7 माह बाद एकदम उन्हें याद आया जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आ गया कि मैं ये लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल दे के आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हूँ। और उसमें वो उस वक्त कोई उन्होंने अपना उस तरह से फेवरेट कैंडिडेट तो नहीं था अनाउंस किया कि मैं इसको चाहता हूँ आर्मी चीफ बना दिया जाए। लेकिन हुआ क्या था,
हुआ तो फिर यही था ना कि उस वक्त की हुकूमत ने फिर शायद प्रेशर में या पैनिक में या ये देखते हुए कि जनरल कमर बाजवा के ऊपर मजहबी किस्म के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं तो हो सकता है ये वीक कैंडिडेट होंगे, उनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया। हुआ क्या फिर, मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई भी हुए, इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवा के लाए भी, जिनको खुद जनरल कमर बाजवा जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो खुद भी कहते हैं कि हमने आउट ऑफ वे जाके इतना सपोर्ट किया इमरान खान के लिए, इतना काम किया कि हमें इतना शर्मिंदा किया गया और हमें सिलेक्टर का खिताब दे दिया गया। तो अब फिर इमरान खान साहब इसी किस्म की हरकत कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया है और वो एक लॉन्ग मार्च लेके चल पड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ, और वो वाज़ेह तौर पर इसमें असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो क्या हासिल करते हैं। ये डू एंड डाई वाले डिसाइसिव डेज होंगे और इमरान खान साहब एक आखिरी जोर लगाना चाहते हैं इसमें कि हो सकता है वो कामयाबी हासिल कर लें, वरना जो नए आर्मी चीफ आएंगे कम से कम उनको वो पैगाम दे देंगे कि आप अब फैसला कर लें कि आपने जनरल कमर बाजवा बनना है मेरे हाथों, या फिर आपने मेरे साथ आके खड़े होना है। तो अब देखें जो नए आर्मी चीफ होंगे वो क्या सियासत में फ़ौज को ए पॉलिटिकल जो अभी फ़ौज दावा कर रही है वो रखना चाहते हैं या नहीं, और वो इमरान खान साहब के दबाव में ओहदा संभालते सार आ चुके होंगे कि नहीं, कि मैं तो एक ऐसे वक्त में ओहदा संभाल रहा हूँ जब आर्मी चीफ के ओहदे के खिलाफ इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे हैं और उस वजह से कहीं मैं भी मुतराज़ा ना हो जाऊँ। इसका हमें सबूत जो मिलेगा ना वो मिलेगा कि क्या वो आने के बाद अगर तो वो DGI से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को तब्दील कर देते हैं, DGC मेजर जनरल फैसल नसीर को तब्दील करते हैं, DGI SPR मेजर जनरल लेफ्टिनेंट बाबर इफ्तिखार को वो तब्दील करते हैं, अगर वो इस तरह के ओहदों पर लोगों को तब्दील कर देते हैं जो कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब इस वक्त एक पब्लिकली कैंपेन चला रहे हैं, अगर वो इन अफसरान को हटाते हैं तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर इन लोगों को हटा रहे हैं और इमरान खान साहब से एक सीरियस डील चाहते हैं। इसका इशारा आपको उस दिन मिल जाएगा जब वो आर्मी चीफ बनेंगे, और उसके बाद क्या वो इन तीनों अफसरान को इमरान खान साहब के सियासी प्रेशर में आके हटाते हैं या नहीं, उस दिन हो जाएगा। इसके बाद अब हम आ जाए कि इमरान खान साहब, आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये और वो, मेरी FIR नहीं काट रही, उन्होंने शोर मचाया हुआ है। तो आज एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, वो ये हुई कि इधर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस में IG पंजाब पेश हुए, तो उनको मोज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने, वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी खड़े होकर कहा जी कि वो FIR नहीं काट रहे हैं ना, कि केस सुना कोई और पोस्टिंग ट्रांसफर्स का चल रहा था। तो उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ आप क्यों नहीं काट रहे FIR और ये और उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप किसी प्रेशर में ना आए, और आप देखिए कि वहाँ पर IG पंजाब बता रहे हैं मोज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल को कि FIR पंजाब हुकूमत नहीं काटने दे रही, पंजाब हुकूमत ने कहा हुआ कि FIR नहीं काटनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी आप किसी का दबाव ना लें और आप FIR काट दें। अब एक तो ये है कि या तो वो फिर जो FIR का मतन इमरान खान साहब ने 3 सफ़ों का लिखा हुआ है वो काटें FIR, तो क्या अब IG पंजाब एज इट इज़ वही FIR काट देंगे, या अब वो फिर पंजाब हुकूमत यानी कि चौधरी परवेज़ लाई की मर्जी से इमरान खान साहब की मदईयत में नहीं, कार सरकार की मदईयत में एक FIR काट देंगे जिसमें ये नाम नहीं होंगे मेजर जनरल फैसल नसीर का, और फिर वो उसके मुताबिक मुकदमा चल पड़ेगा, जो भी होना होगा। लेकिन आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इमरान खान साहब, ठीक है, ये मौसूफ अपने वज़ीर आला पंजाब को नहीं हटा रहे, जिसके ज़िले में इन पर हमला हुआ, जिसकी हुकूमत में FIR नहीं कट रही, पुलिस को गालियां दिलवाए जा रहे हैं कि जी वो ये और वो, ठीक है। बात ये है भाई, स्ट्रेट बात करें ना। तो अब देखते हैं कि अब वो जाके क्या FIR काटेंगे, हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।